Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, सोमवार के दिन जो भी अमावस्या पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि अमावस्या पर व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का संयोग बड़ा ही दुर्लभ होता है, जो साल में बहुत ही कम बार बनता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट होकर अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो चलिए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कल्याणकारी व्रत कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करती थी। दोस्तों, ब्राह्मण की पुत्री बेहद ही संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वे साधु उस कन्या की सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और साथ ही ये बताया कि लड़की के हाथ में विवाह योग्य नहीं है। दोस्तों, तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। तब साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। उसका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार की और संस्कार संपन्न होने के साथ ही पति परायण भी है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसे अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो आपकी कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। दोस्तों, यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबन की सेवा करने के लिए कहा और अगले ही दिन से वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही अपने घर वापस आ जाती। दोस्तों, एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर देती हो और मुझे पता ही नहीं चलता। तो बहू ने कहा कि माँ, मुझे तो लगा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर देती हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। दोस्तों, कई दिन के बाद उस धोबी ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढककर उनके घर में आकर सारा काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करके धोबिन के घर से जाने लगी, तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर की सारी चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात बता दी। दोस्तों, सोना धोबिन कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई और उस समय सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। तो सोना धोबिन अपने बहू से कहती है कि जब तक मैं वापस न आ जाऊं, तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे अपने पति की मृत्यु का पता चल गया। उस दिन वह घर से निराजल ही चली गई थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहीं उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण करेगी। दोस्तों, उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की और उसके बाद जल ग्रहण किया। दोस्तों, सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई। कहते हैं कि तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई। कहा जाता है कि जो भी महिला सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करती है, तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।